शुरू। अच्छा जी, तो हमने ये कहा कि जनाब पूरा मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट नहीं होता, या पूरा मैसेंजर आरएनए कोड नहीं करता, उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है। कोडिंग रीजन फकत एक पार्ट है, और ये पार्ट एयूजी से शुरू होता है, और एयूजी मैथ्योनिन को स्पेसिफाई करता है। तो एयूजी और भी कई जगहों पर आ सकता है, लेकिन एयूजी जो सबसे पहले आएगा पाइवेन की तरफ, वहां से स्टार्ट होगा। दोबारा एयूजी आएगा तो फिर मैथ्योनिन अटैच हो जाएगी। अलबत्ता ये ट्रांसलेशन होती रहेगी, और ट्रांसलेशन आके रुकेगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से आगे कोई स्टॉप सिग्नल इसको मिलेगा। स्टॉप सिग्नल, जैसे ही स्टॉप सिग्नल इसको मिला, तो स्टॉप सिग्नल इसको कहेगा कि बस, तो वहीं से ये डिस्कनेक्ट होगा और ट्रांसलेशन रुक जाएगा। समझ गए? तो नॉनसेंस कोडॉन के आते ही ये रुक जाएगा। अब वो जो चैप्टर 2 में बात आई थी कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ, ठीक हो गया। तो इसीलिए वहां पे ये अब आप अगर से ये कहा जाए कि मैसेंजर आरएनए में इतने कह लें कि अगर ये क्वेश्चन हो कि एक 50 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल पॉलीपेप्टाइड चेन को स्पेसिफाई करने के लिए आरएनए, मैसेंजर आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, या कितने, कह लें कि बल्कि चैप्टर 2 में तो न्यूक्लियोटाइड का केस है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे मैसेंजर आरएनए में 50 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल पॉलीपेप्टाइड को स्पेसिफाई करने के लिए? टू स्पेसिफाई 50 amino acids during translation, the messenger RNA should have how many nucleotides? जी, रिलेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमाइनो एसिड स्पेसिफाई होता है, और हम बात कर रहे हैं 50 अमाइनो एसिड की। तो इधर कितने न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए? 3 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी, तो क्या जवाब आएगा? 150 न्यूक्लियोटाइड्स, ये हो गया ना। 150। वन 150। न्यूक्लियोटाइड कह दें, या फिर कह दें कि 50 कोडॉन्स। लेकिन ये पूरे मैसेंजर आरएनए की बात नहीं हो रही। जो पॉइंट क्लियर करना है, ये 150 न्यूक्लियोटाइड या 50 कोडॉन्स दरअसल होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ गए? बात फॉलो करें बेटा? और अगर जी सर। कोडॉन, कोडॉन तो हम इसको भी कह रहे हैं, जो स्टॉप करने का काम करेगा। ठीक है ना? तो कोडॉन फिर कितने हुए? ये भी कोडॉन, ये रोकने का काम करेगा। अगर ये ना हो तो ये रुकेगा नहीं, यानी काम है उसका। वो अमाइनो एसिड स्पेसिफाई नहीं कर रहा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 150 प्लस 3 ये भी होंगे। ये 153 कोडॉन, 153 न्यूक्लियोटाइड होंगे जो इसको स्पेसिफाई करेंगे। है, तो कोडिंग रीजन, रीजन एक स्पेसिफिक है मैसेंजर आरएनए में, जो स्पेसिफाई करता है अमाइनो एसिड्स को। अब यहाँ पे हम जो आगे बात करने जा रहे हैं वो है कोडॉन अमाइनो एसिड इंटरफेस। कोडॉन अमाइनो एसिड इंटरफेस क्या मतलब? मोबाइल के ऊपर आप इस वक्त अब अगर कह लें कि देख रहे हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बटन नजर आते हैं ना, जो डिजिटली बने हुए हैं कि कनेक्ट, डिसकनेक्ट, ऐसे ही होता है ना, ये एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट कर दें, तो अपीयर हो रहे होते हैं। आप उसे क्लिक करते हैं,
कनेक्ट करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए, ऐसे ही है। जी, मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन पे आपको कह लें कि ABC बटन टाइप करना है, मुख्तलिफ को अपीयरेंस नजर आती है ना बटन की, कि जी इस बटन को क्लिक करना है, इस लिंक को क्लिक करना है, तो क्या वो अंदर भी ऐसा ही होता है? उसके अंदर तो उसके सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को आप नहीं समझ सकते, सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट आप डील नहीं कर सकते। उस सॉफ्टवेयर के एक इंटरफेस आपको स्क्रीन पे नजर आती है, तो स्क्रीन के जरिए से आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दरअसल उस सॉफ्टवेयर के साथ। और वो सॉफ्टवेयर मौजूद है किसमें? मोबाइल के अंदर। जी ठीक कह रहा हूँ। जी सर। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि राइबोसोम, समझ लें एक मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन किस तरह प्रोसेस करनी है, और वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? मैसेंजर RNA राइबोसोम में आ गया। ठीक हो गया। अब इस मैसेंजर RNA को ट्रांसलेट करना है किसके अंदर? इस अमाइनो एसिड के अंदर, मसलन सीरीन। मैसेंजर RNA पे सीक्वेंस है, पैगाम है ACU का। ठीक है। अब ACU के बदले में क्या लगाना है? सीरीन अमाइनो एसिड। अब इन दोनों चीजों के दरमियान में कोई तो इंटरफेस होगा ना, या फिर होगा कैसे? तो दरमियान में ये ट्रांसफर RNA है, दरमियान में ट्रांसफर RNA है, जो दरअसल इधर से इस पैगाम को एक तरह से रीड करता है कि यहाँ पे क्या है पैगाम? ACU। और ACU के बदले में ये जो अमाइनो एसिड फराहम करता है वो है सीरीन। तो ये दरमियान में इंटरफेस हुआ ना, जिस तरह हम मोबाइल के अंदर मौजूद किसी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, तो दरमियान में इंटरफेस हमारे लिए स्क्रीन है। अगर स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्क्रीन पे बटन अपीयर होते हैं तो आप क्लिक करते हैं ना, और आगे काम होता है। बात समझ रहे हैं बेटा? तो ये ट्रांसफर RNA दरमियान में रोल प्ले करेगा, यानी RNA की लैंग्वेज अमाइनो एसिड में कन्वर्ट तो हो रही है, जो अभी हमने पिछली उस पर बात की स्क्रीन में, कि जनाब यहाँ पे AUG है, तो पॉलीपेप्टाइड में मैथ्यूनिन आ जाएगी, लेकिन कैसे आएगी? दरमियान में ट्रांसफर RNA है। ट्रांसफर RNA मैसेंजर RNA के मैसेज को पढ़ता है, और पढ़कर ये ट्रांसफर RNA को पता है कि लगाना कौन सा अमाइनो एसिड है। राइबोसोम तो उसको स्पेस दे रहा है, राइबोसोम तो कैटालाइज करता है। राइबोसोम के जिम्मे नहीं है कि पैगाम क्या था और किस में कन्वर्ट हुआ। पैगाम क्या था और किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे मैं दरअसल आपको ये बता रहा हूँ, जो बुक में भी मेंशन है कि ट्रांसफर RNA का काम क्या है। ट्रांसफर RNA का नाम है ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA एक तो ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड को, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक ले जाता है, ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन इसी ट्रांसफर RNA के जिम्मे है कि मैसेंजर RNA पर जो भी मैसेज है, अब यहाँ पे मैसेज कौन सा है? ACU। ये बेटा ऐसे ही है ना? मैसेंजर RNA पैगाम दे रहा है, ACU एक लफ्ज बोल रहा है, तो ये ट्रांसलेट होगा अमाइनो एसिड में। तो कौन ट्रांसलेट करेगा? राइबोसोम नहीं कर रहा, ये ट्रांसफर RNA कर रहा है। ये इधर से ये पैगाम इधर और आगे सीरी। जी, फॉलो कर रहे हैं बात? तो इट इज द रोल ऑफ ट्रांसफर RNA जी सर। to transport as well as make possible to correctly translate message of messenger RNA
इनटू प्रोटीन लैंग्वेज। अगर मैं इसको एक दूसरी मिसाल दूं तो बायोलॉजी है, लाइफ है, ये कुछ ऐसे ही है जैसे कह लें कि एक जो होता है ना कि मैरिज ब्यूरो। तो मैरिज ब्यूरो दरअसल एक साइट प्रोवाइड करते हैं ऑफिस में कि जनाब आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, दोनों पार्टीज को उन्हें मिलवा देते हैं। और अगर उनकी बात बन जाए, जिसे कहते हैं मैच हो गया कि ठीक है जी, तो वो फकत उन्होंने कागज भी बिठाया हुआ है और वकील को भी कि ठीक है जी, हम निकाह पढ़ा देते हैं और बात होगी। बात समझ रहे हैं? ज्वाइनिंग। तो मैच करना तो दरअसल इसका काम है, राइबोसोम का नहीं। ठीक है। मैच करना यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए का काम है कि ट्रांसफर आरएनए। अब सवाल ये पैदा होता है, ट्रांसफर आरएनए कैसे मैच करेगा? ऐसे ही है ना। ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसिड इधर है, ट्रांसफर आरएनए पढ़ता है मैसेंजर आरएनए को दरअसल अपने ऊपर मौजूद एक ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड के जरिए, जिसे कहते हैं एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन, यानी मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन है, तो ट्रांसफर आरएनए पे एंटी कोडॉन है, यानी ये तो यहाँ से क्लिक करेगा। अब जरा यहाँ पे वही बेसिस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बार बार, कि टीएनए के दो स्ट्रैंड हो, आरएनए के दो स्ट्रैंड हो, एक स्ट्रैंड आरएनए हो या एक डीएनए, तमाम केसेस में तमाम केसेस में पेयरिंग कंप्लीमेंट्री होती है। तो ये मैचिंग जो होगी यहाँ पे, जो पेयरिंग होगी, बेस पेयरिंग उसी असूल के तहत होगी कि अगर मैसेंजर आरएनए पे ए है, एडेनिन, तो ट्रांसफर आरएनए भी क्योंकि आरएनए है, तो ए विल पेयर विद यू, सी पेयर करेगा जी के साथ और यू करेगा ए के साथ। तो इसका मतलब है कि इस कोडॉन का जो एंटी कोडॉन है वो क्या बना? UGA। यूजीए। तो ये भी सिंपल एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं कि कोई भी कोडॉन 64 में से उठा के आपको दे दें और कहें कि इसका एंटी कोडॉन बताएं क्या होगा, तो आप उसको सिंपली वही कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेस पे जान सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हो गया ट्रांसफर आरएनए। और इसी की बुनियाद पे 45 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए हैं। देयर आर 45 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनएज इन ह्यूमन सेल। अच्छा, अब यहाँ पे खैर इस डायग्राम में हम जो इंफॉर्मेशन है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बुक से। बुक ने भी ये डायग्राम दी थी। और ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कि ये अपने ऊपर फोल्ड होता है, हेलिकल फॉर्म आपको नजर आती है। और ये इसकी वो लूप है जिसपे एंटीकोडॉन मौजूद है। तो इस पार्ट से ये अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के साथ। तो जब मैचिंग सही होती है तो ऑटोमेटिकली ये कंफर्म हो जाता है कि जनाब यही है पैगाम। और इस पैगाम के बदले में अगर एसीयू है तो उसके बदले में ट्रांसफर आरएनए सेरीन का अमाइनो एसिड राइबोसोम के हवाले करता है और राइबोसोम उसको पहले से मौजूद अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन कर देता है। इस तरह ट्रांसफर आरएनए आते रहते हैं, मैच करते हैं मैसेंजर आरएनए से और अमाइनो एसिड देकर चले जाते हैं। अब ये एंटी कोडॉन को अगर डिफाइन करें, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एंटी कोडॉन इज ए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट पेयर्स, मींस मैच करता है विद कोडॉन। कोडॉन होगा आर मैसेंजर आरएनए के ऊपर और एंटी कोडॉन होगा ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। तो ये उसके साथ मैच करने के लिए है। अब यहाँ पे एक एक कंफ्यूजन और पैदा होती है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि देयर आर 61 सेंस कोडॉन मैसेंजर आरएनए पर। सेंस कोडॉन की टाइप है 61 और ट्रांसफर आरएनए की टाइप है सिर्फ 45, यानी एंटी कोडॉन जो है वो 45 है। अब वो 60 कोडॉन के साथ 45 कैसे मैच करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर? 60 को तो 60 चाहिए क्योंकि सबके सब डिफरेंट है, यानी 61।
ये बेटा सवाल समझ रहे हैं? जी सर। एक तरफ 45, एक तरफ 61, तो 61 कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। अब वो कॉम्बिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मैच करेंगे तो दूसरी तरफ भी 61 एंटी कोडॉन होने चाहिए डिफरेंट, लेकिन वो 61 नहीं है, वो सिर्फ 45 है। अब ये क्वेश्चन है कि ये फिर कैसे होगा। ये इसका फिर मतलब यही बनता है सिंपल सा, कि इसका मतलब है कि क्योंकि कोडॉन ज्यादा है, सेंस कोडॉन, और एंटी कोडॉन कम है, तो इनको हम बैलेंस कैसे करेंगे। हम ये कहेंगे कि हो सकता है कि कोई एक ही एंटी कोडॉन दो सेंस कोडॉन के साथ मैच कर जाए, तो फिर ये पूरे हो जाएंगे। यही कहेंगे ना सिंपली। जिस तरह जेनेटिक कोड के अंदर भी यही डिस्क्रिप्शन ली ना, कि जेनेटिक कोड में हमने कहा कि देयर आर 61 कोडॉन्स जो स्पेसिफाई किसको कर रहे हैं, सिर्फ 20 अमाइनो एसिड को। इनका आपस में बैलेंस कैसे होगा, तो उसका बैलेंस हमने ये कहा कि एक ही अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन मौजूद है। यही हुआ ना, हिसाब बराबर हो गया। ये बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। 61 कोडॉन्स 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई बराबर कैसे होगा। तो हमने कहा कि 20 तो 20 ही है, जाहिर है, तो वो 61 में से किसी अमाइनो एसिड को दो कर रहे हैं, किसी को तीन कर रहे हैं, किसी को चार कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है, किनको बैलेंस करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है, एक तरफ 61 सेंस कोडॉन है तो दूसरी तरफ 45। अब 20 तो नहीं है, 45 है ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ भी वैसे ही बात करेंगे कि इसका मतलब है कि एक ट्रांसफर आरएनए फिर बाइंड होगा, पेयर अप होगा दो मुख्तलिफ कोडॉन के साथ, क्योंकि 61 तो 61 सारे मुख्तलिफ हैं, हर कोडॉन दूसरे से मुख्तलिफ है, तभी तो अलग है। कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, UCA, UGA, ये सारे के सारे सब मुख्तलिफ हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि नीचे तो डिफरेंट हो और ऊपर से एक ही उसके साथ मैच कर जाए। बहरहाल ये बात फिर सामने आई, और एक्सपेरिमेंटली बहरहाल फिर इसको कह लें कि प्रूव भी किया गया। यहाँ पे एक लफ्ज आप सुनेंगे, अपनी बुक में नहीं। एक तो जो इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा, मेरे नज़दीक थोड़ी है, आपके नज़दीक शायद बहुत ज़्यादा हो, थोड़ी सी मैं आपको साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ साथ के साथ। वो एक तो ये है उसका एस्पेक्ट कि वो आगे बायोटेक्नोलॉजी में आपको काम देगी। दूसरा, आप ही के बराबर जब आप कंपटीशन में आएंगे, FSC का एग्जाम देकर आपने मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना, तो डेफिनेटली आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो 5 7 जो भी मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका ख्वाब है डॉक्टर बनना, तो एंट्री टेस्ट में आपने जाना है। तो बेटा आगे आपने इम्तिहान जो देना है, उसी इम्तिहान को फेडरल वाला भी दे रहा होगा, बलूचिस्तान वाला भी देगा, सभी। तो उन बुक्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद है जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बज़ाहिर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो वोबल हाइपोथेसिस, वोबल ने एक मफरूज़ा पेश किया। उसने ये कहा कि अगर हम जेनेटिक कोड पे नज़र डालें, तो नज़र ये आता है, फॉर एग्जांपल हम यहीं से इसको ले लें, ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन अमाइनो एसिड याद रहते हैं ना चैप्टर 2 से, एग्जांपल ग्लाइसिन, अलानिन, जॉइन। तो ग्लाइसिन के लिए 4 कोडॉन्स हैं जो ग्लाइसिन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही है बेटा, ग्लाइसिन के लिए 4, लेकिन इन चारों में क्या चीज कॉमन है। जी। इन चारों में कॉमन ये है कि हैं तो ये ट्रिपलेट, लेकिन इनका सिर्फ आखिरी आखिरी न्यूक्लियोटाइड ही डिफरेंट है, पहले दो सेम है। ऐसे ही है ना, चारों में फर्क कहाँ पे है, आखिर में। बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर।
लॉजिकली होना ये चाहिए कि 61 कोडॉन, तो 61 एंटी कोडॉन। अब अगर हम जी जी, यहाँ पे क्या है, पहले वाले में ए होगा, यू है। अच्छा, जी जी यू को कंप्लीमेंट्री बेसिस पे अगर हम कोडॉन एंटी कोडॉन बनाएं तो क्या होना चाहिए? जी के अपोजिट ट्रांसफर आरएनए पर एंटी कोडॉन क्या होना चाहिए? अभी मैंने सी। बात की, सी, सी, फिर सी। सी, और फिर ए। यू के अपोजिट ए। इसी तरह जी जी सी के सामने होना चाहिए, सी सी जी, ऐसे है ना? फिर जी जी ए के सामने अपोजिट या एंटी कोडॉन क्या होगा? वो होगा सी 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 यू। और इसी तरह जी 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 के सामने होगा सी सी सी, समझ गए? तो 4 ट्रांसफर आरएनए चाहिए मैच करने के लिए, ठीक हो गया। लेकिन ट्रांसफर आरएनए क्योंकि कम है, ट्रांसफर आरएनए कम है, अगर ऐसा हो जाए कि इन 4 कोडॉन को सिर्फ 2 ट्रांसफर आरएनए मैच कर जाएं, तो इसे कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस, वोबल ने ये कहा कि क्योंकि पहले जो 2 है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफाई टू स्पेसिफिक, सॉरी यहाँ पे ये जो है जी जी, तो पहले 2 जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो ज्यादा अहम है स्पेसिफाई करने में। आखिरी जो तीसरा है उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। पहले 2 अगर समझ आ गए तो तीसरा कुछ तब्दील भी हो गया तो मीनिंग वही रहेंगे। ये ऐसे ही है जैसे बोलते हुए जिसे कहते हैं ना जुबान लड़खड़ा जाती है, जुबान लड़खड़ा जाती है, लफ्ज आखिर में पूरा सही तौर पे अदा नहीं होता, लेकिन शुरू में अगर आपने पिक कर लिया तो आप समझ जाएंगे इसने बोला क्या है। बात समझ रहे हैं बेटा? वोबल का मतलब ही है लड़खड़ाना, डगमगाना। तो वोबल हाइपोथेसिस के मुताबिक उसने फिर ये पहले हाइपोथेसाइज किया और फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया। तो वोबल हाइपोथेसिस कहता है कि कोडॉन्स फॉर द सेम अमाइनो एसिड tend to have the same nucleotide at position 1 and position 2, जैसे अभी हमने ग्लाइसिन में देखी कि पहली पोजीशन पे भी जी, दूसरी पोजीशन पे भी जी, बट ए डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड ऑन द थर्ड पोजीशन। लेकिन तीसरी पोजीशन पे फर्क होता है, इसका ग्लाइसिन के चारों में पहली 2 पर सेम है, तीसरी में फर्क आ गया। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल जो डायग्राम की जो मुझे मिली, मैंने फिर उसी को इस तरह उसको यहाँ पे लिख लिया, तो इस डायग्राम के मुताबिक ताकि बात हो जाए। मिसाल के तौर पे UCC और UCU ये कोड करते हैं सेरीन को, ठीक हो गया? ये दोनों कोडॉन सेरीन को स्पेसिफाई करते हैं। अब UCC और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे U और ये C और आगे C, मैसेंजर आरएनए में UCC हो या मैसेंजर आरएनए में UU हो, स्पेसिफाई कौन होगा? सीरीन ही होगा, मीनिंग सेम है। अच्छा, अब ट्रांसफर आरएनए जो इसके साथ अटैच होना है, वो ट्रांसफर आरएनए ये उसकी वो लूप जिस पे एंटीकोडॉन है। अब यू के सामने तो ए आ गया, सी के सामने क्या आएगा? जी, पेयरिंग हो गई। अब सी के सामने होना चाहिए जी और यू के सामने होना चाहिए ए। ये बेटा ठीक कह रहा हूँ? जी सर। थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर इस UCC को मैच करेगा AG जी, और UCU को मैच करेगा AG लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर ये एक ट्रांसफर आरएनए जिसका कोडॉन क्या है? AGG, तो AG तो इसको मैच करता है, यू को तो नहीं करता ना, एग्जैक्टली मैच ले तो इसको करता है। लेकिन फाइंड आउट ये किया गया कि यही ट्रांसफर आरएनए UCC को भी अटैच कर जाता है और UCU को भी अटैच कर जाता है, यानी यू पेयर हो जाएगा जी के साथ।
यू किसके साथ पेयर हो जाएगा? जी के जी साथ। के साथ। दरअसल क्यों हो जाएगा, इसलिए कि ए और जी दोनों क्या है, प्यूरीन या पायरीमिडीन? प्यूराइन और पायरीमिडीन, दो लार्जर और दो स्मॉलर बेसिस। प्यूरीन, प्यूरीन और लार्जर। ए, एडेनिन और गुआनिन एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले चैप्टर में, इसीलिए मैंने वहां पे कहा भी था, और ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए। एडेनिन भी डबल रिंग है, गुआनिन भी डबल रिंग है, तो दोनों खासे सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी यानी यू पेयर तो ए के साथ होना था, लेकिन कुछ थोड़ा सा सिमिलर जी मौजूद है, तो कोई नहीं, वो भी पेयर हो जाएगा। बात समझ गए? नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जनाब दो न्यूक्लियोटाइड थे, लेकिन एक ही ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए कम है, 45 है, तो 45 में से एक ट्रांसफर आरएनए एक कोडॉन की बजाय दो कोडॉन दोनों के साथ अटैच होकर स्पेसिफाई सेरेनियर, यानी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वोबल हाइपोथेसिस दरअसल जस्टिफाई करता है कि वाई द नंबर ऑफ एंटीकोडॉन कह दें, और एंटीकोडॉन की बेस पर हम ट्रांसफर आरएनए की टाइप लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंटीकोडॉन 45 क्यों है, या ट्रांसफर आरएनए 45 है, तो फिर ये कैसे पूरे हो जाते हैं 61 के साथ? तो वोबल हाइपोथेसिस ये कहता है कि जनाब पहले दो अगर वही हैं, तो तीसरे की खैर है। समझ गए? जी बेटा, इसमें कोई बात? नो सर। ओके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए की रीचार्जिंग, ये भी एक क्वेश्चन है बेटा जो आता है आमतौर पर, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर आरएनए ने एक बार, मसलन ये सीरीन, सीरीन को उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट कर दिया तो ये खाली हो गया। अब ये दोबारा रिचार्ज कैसे होगा? अब इसको रिचार्ज करने वाला एंजाइम है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये इसका नाम लिखा है। ये प्रोटीन एंजाइम, इसके साथ ट्रांसफर आरएनए ये आपको लगा नजर आ रहा है, और इस ट्रांसफर आरएनए पे ये यहाँ पे नजर आ रही है कि अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच हुआ। ठीक है, तो देयर आर 45 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए, ऐसा ही है? जी जी बेटा। सर। और ये फिर कितने होंगे जो कैटालाइज करेंगे, उसे रिचार्ज करेंगे? तो क्या ये 45 हैं? तो ये 45 नहीं पाए जाते, ये 20 है सिर्फ, ये सिर्फ 20 है। अब 45 ट्रांसफर आरएनए को रिचार्ज करना है, और जो एंजाइम है वो फकत 20 है, 20 टाइप्स के। तो यहाँ पे ये बैलेंस कैसे होगा? 45 को उसी तरह, जिस तरह के वाले मोबाइल आपके पास तीन है, चार्जर दो है, तो आप फिर यही देखेंगे ना कि अच्छा अब दो से तीन को चार्ज करना है, तो हम ये देखेंगे कि इनमें से दो की जो पिन है वो मैच करती है, तो एक ही चार्जर से हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, मोबाइल भले अलग होंगे। बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? रिचार्जिंग या चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, दरअसल यहाँ पर स्पेसिफिसिटी है अमाइनो एसिड के लिए। अब दो ट्रांसफर आरएनए सपोज ट्रांसपोर्ट करते हैं सीरीन को, दोनों ट्रांसफर आरएनए मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुख्तलिफ होने का मतलब उनका एंटीकोडॉन डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सवार करना है सिर्फ सीरीन को, तो सीरीन को सवार करने वाला एंजाइम ये एक ही चार्जर कह लें उन दो मुख्तलिफ ट्रांसफर आरएनए को, मुख्तलिफ में उसके एंटीकोडॉन की बेस पे कह रहा हूँ, लेकिन वो क्योंकि ट्रांसफर एक अमाइनो एसिड को करते हैं, एक ही टाइप को, तो इस एक अमाइनो एसिड को अटैच करने के लिए एंजाइम फकत एक ही काफी है। तो जिस तरह
दो तीन मोबाइल हो, लेकिन सबको एक ही चार्जर लग जाए तो हम कहें कोई बात नहीं, सब इसी से चार्ज हो जाएंगे। बात समझ गए? तो ये नंबरिंग जहन में रहे। देयर आर 64 कोडॉन्स, साइंस कोडॉन 61। उन 61 को से स्पेसिफाई होते हैं 20 अमाइनो एसिड। फिर 20 अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए जो पाए जाते हैं वो 45 हैं। 45 ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन। देयर आर 61 कोडॉन्स, वहाँ पे मैचिंग डिफरेंस आपको पता हो, जस्टिफिकेशन। फिर देयर आर 45 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए दैट ट्रांसपोर्ट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, रिचार्ज होंगे 20 टाइप्स ऑफ एंजाइम से। और बुक के अंदर एक और बात यहाँ पे है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो दे दी जाए वो फिर पूछी भी जा सकती है। तो बेटा बुक में ये डायग्राम ये आपको नजर आ रही है। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए synthetases. There are 20 types of enzymes in the cell that are responsible for charging of 20 types of amino acid या loading of amino acid on ट्रांसफर आरएनए। अब यहाँ पे जो दिखाया, जो नोट करने की बात है, ये हमने उसको दूसरी शक्ल में देखा। ठीक है, ये यहाँ पे बुक ने उसको सिंपली ये एक इस तरह से शक्ल बना दी। ये है अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, इसके साथ ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ एक खास एंटीकोडॉन का, और इस एंटीकोडॉन के बिहाफ पर ये दरअसल स्पेसिफाई करता है ट्रिप्टोफैन को। तो ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड ये भी एंजाइम की एक्टिव साइट में अटैच हुई, ये ट्रांसफर आरएनए भी अटैच हुआ, और फिर ट्रांसफर आरएनए के साथ ये अमाइनो एसिड सवार करवा दी गई। अब सवार करने में पॉइंट नोट करने का क्या है कि ट्रांसफर आरएनए का कौन सा एंड है, ये 5 या 3? 3। 3। गुड। 3 एंड पर जो हाइड्रोक्सिल है, 3 एंड पर। अब और अमाइनो एसिड का ये कौन सा टर्मिनल नजर आ रहा है? 5। सी टर्मिनल। नहीं, अमाइनो एसिड में दो होते 3। हैं ना, एक एन टर्मिनल और एक सी। ठीक हो गया। तो सी टर्मिनल या कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ द अमाइनो एसिड विल बी कनेक्टेड विद द 3 प्राइम एंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ वाटर, पानी निकल गया। अब ये बॉन्ड जो बना है वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, ये जरा बता सकते हैं? ये हाइड्रोक्सिल जो है ये आगे कार्बन नंबर 3 के साथ लगाया ना, तो बॉन्ड कौन सा बना? CO C बॉन्ड। तो ये CaC बॉन्ड क्या कहलाएगा? एस्टर बॉन्ड। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बना है अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए के 3 के साथ, और फिर ये उसको ले जाकर ट्रांसफर आरएनए मैच करेगा एंटीकोडॉन के साथ कोडॉन को, और अगर मैच कर गया तो ये अमाइनो एसिड ये राइबोसोम के हवाले करेगा और कहेगा कि मैं चलता हूँ अपनी नई सवारी लेने के लिए। ठीक हो गया बेटा? तो ये भी ब्रशिंग अप चल रही थी। टाइम हमारे पास है 4.5 मिनट ऑलमोस्ट। चलो खैर, आगे चलते हैं। सारी बातें क्योंकि जो समझने की थी वो ऑलमोस्ट डिस्कस हो गई हैं, आगे भी हैं, ताकि वो रिपीट ना हो। हम पहले बुक ने भी दी है पहले ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया। ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया में जिस तरह हम ट्रांसक्रिप्शन में था 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलांगेशन और फिर टर्मिनेशन, तो ट्रांसलेशन के अंदर भी 3 स्टेप होते हैं, पहले इनिशिएशन, फिर इलांगेशन और फिर टर्मिनेशन। इनिशिएशन की बात उम्मीद है आज पूरी शायद हो जाए। अभी आप जरा बुक में आ जाए, बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन, हमने डायग्राम ले लिया, डिस्क्रिप्शन ये बुक की। ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन बिगिंस, ट्रांसलेशन कब शुरू होती है? जब इनिशियल पोर्शन ऑफ ए मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का इनिशियल पोर्शन
बाइंड होता है राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल इन द राइबोसोम। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए, ये इसका इनिशियल पार्ट। ठीक है, 5 एंड, ये इनिशियल पार्ट इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं अगली डायग्राम। ये राइबोसोम है, राइबोसोम का स्मॉल यूनिट। ठीक है, राइबोसोम का स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, इसके साथ क्या अटैच होगा, या जो आपको ग्रीन नजर आ रही है, ये इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन्स है। ठीक है, तो ये प्रोटीन शुरू में क्या करती हैं कि आगाज कैसे होगा कि मैसेंजर आरएनए का इनिशियल पार्ट इस राइबोसोम के साथ अटैच होगा। और राइबोसोम में कैसे अटैच होगा, ये डायग्राम सेकंड। ठीक है, ये इस तरह अटैच होगा कि इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर, हमने अभी पहले बात कर चुके हैं कि स्टार्ट पर एयूजी नहीं है। एयूजी तो आगे जाकर है, जहाँ से स्टार्ट होना है, स्टार्ट कोडॉन। तो ये इस तरह से इसके ऊपर अटैच हुआ है कि फर्स्ट इनिशिएशन जिसे कोडॉन कह रहे हैं, ये इस राइबोसोम की वो साइट जिसको कहते हैं ए साइट, उसके अंदर ये फिक्स हो गया। ये ए साइट यहाँ पे देखें तो ये जब लार्ज यूनिट इसके साथ आकर अटैच होगा, तो ये ग्रीन कलर का जो बनाया है ट्रांसफर आरएनए, ये ग्रीन कलर का ट्रांसफर आरएनए, यानी पहले क्या हुआ, पहले मैसेंजर आरएनए इसके साथ अटैच हुआ और ये एग्जैक्टली साइट पर आया। और फिर ये एक ट्रांसफर आरएनए जिसके पास मैथ्योनीन है, और दूसरी क्या चीज है, दूसरी है इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, स्टार्ट सिग्नल है AUG, तो AUG का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा UAC। तो वो ट्रांसफर आरएनए जो UAC एंटीकोडॉन रखता है, और उसने उठाया हुआ है मैथ्योनीन। अलबत्ता ये जो मैथ्योनीन है, इसके साथ लिखा है F। F का मतलब है फॉर्माइल, फॉर्माइल मैथ्योनीन, ये बुक में भी मेंशन है। तो यहाँ पर सिंपल मैथ्योनीन नहीं होती जो स्टार्ट में है, उसके अंदर आती है एन, एन टर्मिनल पे फॉर्माइल मैथ्योनीन, यानी फॉर्माइल ग्रुप उसके साथ अटैच है। तो ये ट्रांसफर आरएनए जिसने एन फॉर्माइल मैथ्योनीन उठाई हुई है, एंटी कोडॉन रखता है, ये इसके साथ पेयर अप हो गया। और जब ये पेयर अप हो गया, तो अब स्मॉल यूनिट, ये इनिशिएशन फैक्टर और ये फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए, ये इकट्ठे हो गए। जब ये इकट्ठे हो गए, तो अब इसके साथ ये होगा कि लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम ये आकर अटैच हो जाएगा। तो लार्ज यूनिट जब आकर अटैच हुआ, तो ये एग्जैक्टली अब वाजे हो गया कि ये AUG जो पहला कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन, ये कौन से खाने में आया, सॉरी ये P, यहाँ पे 3 खाने हैं, एक ये है